हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कीवर्ड प्लानिंग की। कीवर्ड प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट एसईओ प्रोसेस है और अगर ये आपका गलत होता है तो मोस्ट ऑफ आपका एसईओ गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका कारण क्या है? क्योंकि आपको डिजायर्ड ट्रैफिक नहीं मिलेगा अगर ये गलत होता है तो ज़्यादा मतलब इस टॉपिक के बारे में अंदर जाके बात करते हैं तो हम एक एक पॉइंट्स देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कीवर्ड प्लानिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग कीवर्ड्स फॉर विच वी वांट टू रैंक ऑन गूगल सर्च इंजन। तो इसका मतलब सिंपल है, जो आपको कीवर्ड्स के लिए आपको गूगल पे टॉप पे आना है, उसका आप एक लिस्ट बनाते हो और फिर उस पे आप काम स्टार्ट करते हो, उसको बोलते हैं कीवर्ड प्लानिंग। और कुछ नहीं है इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो आपको ध्यान देनी है वो आपको ये टर्म पे ध्यान देना है, यूजर इंटेंशन। आपके कीवर्ड का यूजर इंटेंशन क्या है? ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना कि जो आपकी वेबसाइट पे आएगा बंदा, उसका इंटेंशन क्या है? वो क्यों सर्च कर रहा है? ओके, उसका रीज़न क्या है वो सर्च करने के लिए? वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो लेट्स एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर कोई बंदा, लेट्स से अगर मैं जाता हूँ गूगल पे और मैं सर्च करता हूँ वहाँ पे लेट्स से शूज़, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे और कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ़ लिखा है शूज़। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि मुझे शूज़ खरीदने हैं, ओके। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मुझे सिर्फ़ शूज़ का इमेजेस चाहिए। इसका मतलब ये भी होता है कि मुझे शू की स्पेलिंग देखनी है, कई लोग स्पेलिंग भी चेक करते हैं गूगल पे। तो इसके बहुत सारे अलग-अलग मतलब होते हैं। तो यहाँ पे मेरा इंटेंशन क्लियर नहीं है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय शूज़ ऑनलाइन, अगर मैं ये सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने अपना इंटेंशन गूगल को एकदम क्लियरली बता लिया है कि भैया मुझे शू खरीदना है और वो भी मुझे ऑनलाइन मीडियम द्वारा खरीदना है। मतलब मुझे खरीदना है ई कॉमर्स के थ्रू और मुझे ये मतलब कोई दुकान में जाके नहीं खरीदना है, मुझे ई कॉमर्स की वेबसाइट से बाय करना है। अगर मैं सिर्फ सर्च करता बाय शूज़ तो मेरा इंटेंशन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि मुझे दुकान पे जाके खरीदना है या मुझे ऑनलाइन खरीदना है। तो यहाँ पे मेरा लोकेशन ऑन नहीं है, मैंने ब्लॉक करके रखा है, ब्रेव ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए। वरना अगर आप अपना लोकेशन ऑन रखेंगे ब्राउज़र पे या फिर आप क्रोम में सर्च करोगे, तो आपको गूगल मैप्स भी दिखाएगा वो, अगर आप सिर्फ बाय शूज़ सर्च कर रहे हैं तो। तो ये एक यूज़र इंटेंशन बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है, जब भी आप सर्च कर रहे हो तो। दूसरा है कीवर्ड वर्सेस की फ्रेज़। अब जब ये टर्म है बाय शूज, ये की फ्रेज, ये की टर्म हो गया, मतलब ये एक सिंगल वर्ड है। ओके, सो ये कीवर्ड हो गया। ओके, की फ्रेज नहीं है, ये कीवर्ड हो गया। लेट्स से की फ्रेज क्या होता है? हाउ टू मेक अ वेबसाइट, ओके, यूजिंग HTML। ये हो गया एक प्रॉपर की फ्रेज। जब भी आप एक लॉन्ग टर्म, आप एक बड़ा क्वेश्चन पूछते हो गूगल को, तो गूगल उसको की फ्रेज के टर्म में लेता है। तो जो भी ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, आप भी आज से यूज करना स्टार्ट कर दो ये टर्म। उसको की फ्रेज बोलते हैं। जो भी आप बड़ा सा क्वेश्चन कुछ पूछते हो गूगल पे तो उसको की फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड हो जाएगा वेबसाइट। ओके, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्लियर नहीं है इंटेंशन क्या है, हमारा यूजर इंटेंशन क्लियर नहीं है, तो ये कीवर्ड हो जाएगा। या वेबसाइट डेवलपमेंट, ये भी एक कीवर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं की फ्रेज सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऐसा होगा, विच इज अ बेस्ट कंपनी टू मेक वेबसाइट। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन जो मैं गूगल को पूछ रहा हूँ। ठीक है, अभी कौन सा इजी रहेगा एसईओ के लिए? एसईओ हमेशा की फ्रेजेस का इजी रहता है। तो लेट्स से अगर आप अपनी इंडस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हो, बहुत सारे ब्लॉग आर्टिकल्स आपके ऐसे हैं जो लंबे लंबे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, डिटेल्ड आंसर दे रहे हैं, तो आपका एसईओ बहुत इजी हो जाता है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरा वेबसाइट डेवलपमेंट का ये है, मेरा वेबसाइट डेवलपमेंट का कंपनी है और मुझे अगर नए क्लाइंट्स चाहिए और मैं अगर एसईओ स्टार्ट करता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट, इसके लिए अगर मैं एसईओ स्टार्ट कर रहा हूँ तो चांसेस बहुत कम है कि मैं तुरंत टॉप पे आऊँगा। बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा मुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा। बट लेट्स से अगर मुझे एसईओ करना है, विच स्टेप्स टू
steps make a to make a website from scratch. ओके, अगर मैं ये टर्म के लिए कर रहा हूँ कंटेंट और या मैं इसके लिए एसईओ कर रहा हूँ तो बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए रैंक करना। डेफिनेटली इमीडिएटली तो नहीं होगा बट इजी हो जाएगा कंपैरेटिवली। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखें। अगर आप एसईओ स्टार्ट कर रहे हो, जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो आप लंबे फ्रेजेस या लॉन्ग टेल कीवर्ड में आप ध्यान दीजिए, ना कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। तो कीवर्ड को शॉर्ट टेल कीवर्ड भी बोलते हैं और लॉन्ग टेल कीवर्ड भी बोलते हैं। अब इसमें सर्च में भी डिफरेंस हो जाता है। इसका एक और लॉजिक क्या है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप एसईओ कर रहे हो शूज़ के लिए, ओके, अब शूज़ के लिए कर रहे हो, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत होगा। एक तो ये बहुत ब्रॉड टर्म हो गया, इसको ब्रॉड टर्म भी हम बोल सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे सब कैटेगरीज फिट हो सकते हैं। मतलब शूज़ के अंदर शूज़ फॉर मेन, शूज़ फॉर वुमेन, शू फॉर चिल्ड्रन, बाई शूज़ ऑनलाइन, बहुत सारे सब कैटेगरीज हो जाए। फॉर्मल शूज़ होता है, कैजुअल शूज़ होता है और ना जाने कौन कौन से कैटेगरी आते हैं। तो इसको हम हेड कीवर्ड भी बोल सकते हैं, इसको हम हेड कीवर्ड का भी नाम दे सकते हैं। नाउ इसके लिए अगर आप एसईओ कर रहे हो तो ऑल द बेस्ट, बट ये बहुत बहुत कॉम्पिटिटिव टर्म है। तो आपको पहले उसके रिलेटिव टर्म्स या फिर ब्रॉड टर्म्स को पहले आपको टारगेट करना होगा और फिर मे बी स्लोली गूगल आपको इसके लिए भी रैंक करेगा। इसका हम सिंपल एक एग्जांपल ले लें। अगर हम कीवर्ड प्लानिंग में देखते हैं तो सबसे पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए कि कौन से कीवर्ड के लिए हमें एसईओ करना चाहिए। मैं एक और वीडियो करूँगा जिस पे हम सारे टूल्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको एक टूल दिखा देता हूँ। तो हम एडवर्ड्स में जाएँगे, सॉरी एड्स में जाएँगे। अभी उसको रीनेम कर दिया है गूगल ने, पहले उसका नाम एडवर्ड्स था, अभी नाम उसका गूगल एड्स है। ads.google.com पे जाएँगे। आप यहाँ पे साइन इन कर लीजिए। अगर आपका अकाउंट क्रिएटेड नहीं है तो आप एक सिंपल सा अकाउंट क्रिएट कर दीजिए। आपने एक बार अकाउंट आपका क्रिएट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आप जा सकते हैं टूल्स में। यहाँ पे टॉपिक ये लोड हो रहा है अभी तो थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे ही लोड हो जाएगा वो टूल्स पे जाएगा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा टूल्स पे। ओके, अभी भी लोड ही हो रहा है थोड़ा बहुत टूल्स पे, और यहाँ पे मैं जाऊँगा कीवर्ड प्लानिंग पे। तो यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स जनरली यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे गेट सर्च वॉल्यूम्स एंड कीवर्ड्स भी है, बट मैं रेकमेंड करूँगा आप डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे रिकमेंडेशंस भी आपको देगा गूगल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया शूज़ और सेकंड में लिख दिया बाय शूज़ ऑनलाइन, और ये दो टर्म का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। लोकेशन इंडिया ही रख रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हो। आप चेंज भी कर सकते हो, आप यूएस का देख सकते हो। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश का हम देख रहे हैं, आप हिंदी भी कर सकते हो, कोई और लैंग्वेज भी कर सकते हो। और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा गेट रिजल्ट्स पे। और जैसे मैं गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करूंगा ये मुझे अब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देगा गूगल। और गूगल मुझे बता रहा है एवरेज मंथली सर्चेस इसका कितना है। इसका अराउंड 1 मिलियन जितना है, 1 to 10 मिलियन जितना इसका एवरेज मंथली सर्चेस है। बाय शूज़ ऑनलाइन का 4400 ही है। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि सर्च वॉल्यूम्स ये ब्रॉड टर्म का ज़्यादा है, ज़्यादा लोग इसको सर्च करते हैं। इसके लिए इसका कंपटीशन भी हाई हो गया, तभी हम इसके ऑप्टिमाइज बहुत जल्दी नहीं कर सकते। वैसे बाय शूज़ ऑनलाइन का लिमिटेड सर्च है क्योंकि टारगेटेड वेबसाइट्स भी कम है। बाय शूज़ ऑनलाइन आप सर्च करोगे तो जनरली ई कॉमर्स वेबसाइट्स ही रहेंगी। तो वो एक रीज़न है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो हमें रेंज मिलेगा। तो अभी आप शूज़ का रेंज देखोगे तो 1 रुपी टू 8 रुपी में आप इसका पेड एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। पेड एडवर्टाइजमेंट टोटली डिफरेंट है, लेकिन हमें एक एस्टिमेट आता है। अगर हम शू के लिए रैंक कर रहे हैं नंबर वन, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये 10 लाख रिजल्ट्स दिखा रहा है, 10 लाख इंटू वन, तो 10 लाख रुपए हमें स्पेंड करने पड़ेंगे अगर हम 10 लाख लोग हमारी वेबसाइट पे चाहिए ये कीवर्ड के लिए। तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि भैया मेरा कॉस्ट 1 रुपी ही आएगा, बट एक्चुअल कॉस्ट समवेयर अराउंड 1 से 8 के बीच में आता है। तो मतलब
एवरेज आप पकड़ लो 5 रुपये, तो आपको 50 लाख रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे अगर आपको एसईओ आप अगर पेड ऐड कर रहे हो शू के लिए। ओके, वैसे बाय शूज ऑनलाइन अगर आप कर रहे हो तो वो एकदम रिलेटिव है, बहुत ही इजीली और भी ज़्यादा महंगा हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ यूजर्स कम आएगी आपकी वेबसाइट पे। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, और इसको ये डेटा को अब अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको और भी सजेशंस देगा गूगल कि कौन कौन से कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च वॉल्यूम्स है वगैरह वगैरह। ओके, इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ये रिफाइन को मैं जस्ट क्लोज कर दूंगा, और अगर आप जाओगे यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का आइकन दिख रहा है, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आप पूरा डेटा डाउनलोड भी हो जाएगा। अ, मैंने कमेंट पे एक लिंक डाला है जहाँ पे हम बहुत सारे टूल्स की कंपैरिजन कर रहे हैं, कीवर्ड प्लानर टूल्स के। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमारा ब्लॉग है, तो जहाँ पे हम बहुत सारा कंटेंट डालते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। और अगर लेट्स से आपको सब्सक्राइब भी करना है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो यहाँ पे। तो टॉप कीवर्ड प्लानिंग टूल्स करके आर्टिकल है, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाला है, और आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। मैं एक और वीडियो करूँगा जहाँ पे मैं ये सारे टूल्स के बारे में बात करूँगा, और डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए अगर आपको ये मिस नहीं करना है। इन द मीन टाइम आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। धन्यवाद आपके समय के लिए।